सोनाली बिसेन, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत पर आए जबलपुर कमिश्नर, प्रकरण दर्ज कर जेसीबी मशीन पोकलैंड डंपर किया गया जब्त। शिकायत पर जबलपुर कमिश्नर बालाघाट पहुंचे तथा चिचोली, खैरी, अत्री, रेत घाटों पर अवैध उत्खनन को पकड़ा, जहां पर सीमांकन क्षेत्र से बाहर की रेत उठाई जा रही थी। अवैध काम में लिप्त डंपर जेसीबी पोकलैंड को जब्त किया गया। जबलपुर कमिश्नर द्वारा कहा गया कि बालाघाट जिले के लगभग 20 क्षेत्र का लोकेशन ट्रेस किया गया है, जिसमें पूरे दस्तावेज के आधार पर रिकॉर्ड की जांच के बाद दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन किसी भी तरीके से नहीं होने दिया जाएगा। नेतृत्व में जांच दल गया, कितने घाटों में गए और क्या आप कार्रवाई से संतुष्ट हो? क्या है? मेरे द्वारा शिकायत की गई थी सितंबर में एनजीटी में, और उस पर सरकार ने एक कमेटी गठित की थी और उसकी अध्यक्षता कमिश्नर अभय वर्मा जी जबलपुर कर रहे थे। और 5 तारीख में मेरे कथन लेखबद्ध करना था उनको, किंतु वे लोग एक दिन पहले आकर स्पॉट निरीक्षण करने के लिए मेरे साथ में स्पॉट पर गए और लगभग हम लोग 18 से 19-20 स्पॉट पे गए और वहाँ पर हमने पाया कि 3 जो घाट है वो अवैध पाए गए, जहाँ से अवैध तरीके से लूटा जा रहा था। और उसमें 5-6 जो भंडारण है उसको भी अवैध पाया गया, उसको जब्त किया गया है। और चिचोली और डोंगरिया में 4 पोकलैंड मशीन, 2 जेसीबी मशीन, 6 डंपर और 1 ट्रक वहाँ उन्होंने जब्त किया है। और इधर रामपाली बिटली में 1 पोकलैंड मशीन जब्त किया है। और अतरी में आज अतरी में 1 डंप भी जब्त किया है। और खैरी में 1 पोकलैंड मशीन जब्त किया है ना। तो अभी जो अवैध उत्खनन था, अवैध उत्खनन ये था कि इन लोगों ने जो है 4 हेक्टेयर का इनने परमिशन लिया है खोदने का, मगर लगभग 10-11 एकड़ का इनने परमिशन लिया है और 500-500 एकड़ ये खोद रहे थे नदी में। जो घाट स्वीकृत है उसमें खोद रहे थे ये। तो 3 जो अवैध है घाट, एक तो आंजनगिरी का, एक डोंगरिया का और बिटली का, ये तो खोद ही रहे हैं। इसमें 40-50 एकड़ यहाँ से भी खोदा है इनने। मगर जो वैध घाट है इनके, उनमें भी इनने 12 एकड़, 11 एकड़, 10 एकड़ की जो इनने परमिशन ली है, उसके बाद भी वहाँ 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ ये खोद रहे हैं वहाँ पर। ये चिचोली का है ये। तो ये अभी कमिश्नर साहब ने स्पॉट पे देखा है इन सब चीज़ों को और उन्होंने पाया भी कि यहाँ 500 एकड़ खोदा गया है करके। और अभी तक जो जाँच हुई है कल और आज में, वो उस जाँच से मैं संतुष्ट हूँ और अच्छी जाँच हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अवैध काम करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और जो किसानों के जो कुएं सूख रहे हैं और किसानों की जो ज़मीन उजाड़ा रहे हैं, उसके ऊपर जो है ठीक से जो है कार्रवाई करें ठेकेदार के ऊपर। और वो पर्यावरण को बचाने के लिए वहाँ जो जलचर प्राणी हैं उसको बर्बाद किया जा रहा है नदी को खोद के। जहाँ मैंने कई जगह देखा कि हरियाली थी पूरी नदी के अंदर, हरियाली उजाड़ दी गई है। पेड़ भी कटे, पेड़ लगभग यहाँ पर एक अतरी में तो 200 पेड़ काटे गए हैं अवैध भंडारण करने के लिए। उस भंडारण को भी आज जब्त किया गया है अतरी का। यहाँ के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे थे क्या? यहाँ के अधिकारी, मैंने यहाँ के जो अधिकारी है कलेक्टर और एसपी साहब को मैंने जीपीएस में प्रतिबंध के बावजूद रेत लूटी जा रही थी, उनको मैंने जीपीएस में फ़ोटो और वीडियो भेजा। उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। और जब मेरा नंबर ब्लॉक किया और मैंने उसके बाद में राधेश्याम रणगिरे लड़के के नाम से, जो राधेश्याम रणगिरे नाम का जो लड़का है, उसके मोबाइल से जब मैंने व्हाट्सअप किया तो उस लड़के को ही यहाँ के एसपी ने उठा लिया और उसे 2 दिन तक थाने में प्रताड़ित किया। और उसके साथ में बहुत अमानवीय व्यवहार किया उन लोगों ने। और मुझे भी गोली मारने ये लोग ढूंढ रहे थे। मुझे गोंदे तक ढूंढने आए थे, मैं अपनी ससुराल में था, वहाँ से ढूंढने आए थे। मुझे भोरगढ़ में ढूंढने आए थे। और जिस लड़के को गिरफ्तार किया था उससे मुझे जयस्तंभ चौक बालाघाट में बुला रहे थे ये लोग। रेत उत्खनन से जुड़ा प्रकरण है, ये पूरा रेत उत्खनन से जुड़ा हुआ प्रकरण है। मैं चोरी की जानकारी प्रशासन को दे रहा था, मैं प्रशासन का सहयोग कर रहा था। इनका काम है चोरी पकड़ना, किंतु ये चोर को ना पकड़कर मुझे ही मारने ढूंढ रहे थे। इस तरह की ये लोग घटना कर रहे थे। और भविष्य में भी, और उसके बाद मेरे ऊपर 2 बार हमले कराए गए राजेश पाठक के लोगों के द्वारा, नरेंद्र राजपूत के द्वारा। एक बार नरेंद्र राजपूत तो मुझे प्रत्यक्ष दिखा है, मेरे दुकान के सामने 3 दिन आके उसने गाड़ी खड़ी की और मुझे गुर्रा के देखा है। अभी उसकी शिकायत मैंने आईजी महोदय को किया है। और एक बार रात्रि में मैं काली स्कॉर्पियो से, नई स्कॉर्पियो काली वाली, जिसमें नंबर नहीं था, उन लोगों ने मुझे झालीवाड़ा तक मेरा पीछा किया। मैं जब झालीवाड़ा में गया तो वो स्कॉर्पियो पीछे मुड़ गई थी। उसकी भी शिकायत मैंने किया, किंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके संबंध में जांच दल में मेरे साथ आईजी भी थे और सीसीएफ साहब भी थे। हम लोगों ने मिलकर जांच की है और जहाँ पर कुछ गलत पाए गए वहाँ पर केसेस बनाए गए हैं और 200 कुछ कार्रवाई की गई है, फायर भी लॉस किए गए हैं। और अभी कल भी हम लोगों ने दौरा किया था क्षेत्र का,
आज भी किया है और जहाँ भी गलती पाई गई उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। क्या क्या कितने- पाया सर कितने मोटे तौर लोकेशन पर पे कार्रवाई? कितने लोकेशन पे गए सर? हम लोग 20 लोकेशन गए और 20 लोकेशन पर लगभग हम लोगों ने लगभग 7-8 FIR दर्ज करवाए हैं जी। और लगभग 17-18 JCB मशीन, पॉकलैंड, डंपर्स वगैरह भी जब्त किए गए हैं। किस तरह की गड़बड़ी आती है सर घाटों में? घाटों में गड़बड़ी इस प्रकार की थी कि कुछ एक दो जगह शिकायतें आई कि वहाँ माइन सेक्शन नहीं था, वहाँ माइनिंग हो रही थी। कुछ जगह था जितना सेंक्शन था उससे ज़्यादा पर काम हो रहा था। अवैध भंडारण की बात भी आई थी। इस तरह के कुछ जहाँ जहाँ केसेस बने हैं वहाँ केसेस बनाए गए हैं। सर कोई जिम्मेवारी भी तय की जा रही थी तो विषय को लेकर? FIR लॉन्च कराया गया है, जिम्मेवारी तय होगी। सर एक बात ये भी सामने आई थी कि घाटों का अनुबंध नहीं है, उसके बावजूद इस तरह से तो ऐसी कुछ चीज़ें आई कि पकड़ बिना बिना अनुबंध के? नहीं जहाँ मतलब सेंक्शन नहीं वहाँ पर इस तरह का केसेस बनाए गए हैं। भी नहीं खत्म हो गई, जी, उसके बाद भी डंप सर थैंक यू सर।